समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिया गया बयान आज भी सुर्खियों में है। आज भी करणी सेना लगातार रामजीलाल सुमन को धमकी दे रही है, उन पर हमले कर रही है। और जो 26 मार्च का जो एक हमला था रामजीलाल सुमन पर, उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसी के चलते करणी सेना के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने घड़ी रामी में भी एक सभा की, जिसमें उन्होंने लगातार इस तरह की गतिविधियां दर्शाई कि कहीं ना कहीं बड़ा बवाल हो सकता है, तलवारें लहराई गई, गालियाँ गलौज की गई। और इसके बावजूद ये सोशल मीडिया पर ये देखा गया कि करणी सेना के लोग ये धमकी दे रहे हैं कि रामजीलाल सुमन हम तुम्हें देख लेंगे। और इसी का एक परिणाम, एक दृश्य कल यानी कि 27 अप्रैल को देखने को मिला, जब वो बुलंदशहर जा रहे थे और अलीगढ़ के टोल प्लाजा पर उनको हमला हुआ, टायर फेंके गए। ये किस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार एक संगठन जो अपने आप को क्षत्रिय संगठन कह रहा है, करणी सेना के लोग सदस्य कह रहे हैं अपने आप को, और ये लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौन है, क्या है, इस बात की जानकारी करने के लिए, इस बात के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजकुमार सिंघाल जी। राजकुमार सिंघाल जी, ये जो घटनाएं लगातार रामजीलाल सुमन के साथ हो रही हैं, आखिर क्या वजह मानते हैं आप इसकी? ये सब सत्ता के संरक्षण में हुआ। अगर देखिए 26 तारीख को जो घटना घटी, तो आप ये देखिए उस दिन योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर थे, और यहाँ पर होने के बाद वे 5 थानों की फोर्स क्रॉस करते हुए बुलडोजर लेके पहुँच गए। जबकि कोई भी वीआईपी आता है तो मतलब कोई मतलब पैदल व्यक्ति नहीं निकल सकता। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है सारी चीज़। जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीटीए की बात कर रही है, पीटीए को मजबूत करने की बात कर रही है, लेकिन आज तक रामजीलाल सुमन के समर्थन में किसी भी समाजवादी पार्टी के इकाई ने ज्ञापन नहीं दिया है। आखिर ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए ज्ञापन उनकी एक रणनीति है। अभी जैसे कल घटना घटी, तो कल घटना को लेकर आज कमिश्नर से मिले हैं, डीजीपी से भी मिले हैं लोग, और आगे भी मिलते रहेंगे। उनका मतलब सिर्फ इतना है कि जब ओकेंद्र राणा ने जब हमला किया यहाँ पर 26 तारीख को, तो जब 26 तारीख को जब हमला किया गया, तो आज तक वो कह रहे थे भाई 100 टीमें बना दी, 100 टीमें बना दी। वो जब फिरोजाबाद में कल भी देखा है और लोग देखते भी हैं, वीडियो आता है, पर ये समझ में नहीं आता कि 100 टीम काम कहाँ कर रही है सरकार की, ये समझ में नहीं आता। क्या लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाजपा समर्थन में है करणी सेना के, तो कोई बड़ा बवाल ये करणी सेना कर सकती है? क्योंकि जिस तरह से हौसले उनके बुलंद हैं, 27 अप्रैल को उन पर फिर हमला हुआ है, जान भी जा सकती थी, एक्सीडेंट भी हुए हैं गाड़ियों के, तो क्या लग रहा है? देखिए, क्षत्रिय का धर्म होता है किसी की रक्षा करना। अब ये नहीं होता किसी दलित ने अगर कुछ कह दिया तो उसकी हत्या कर दोगे आप? भाई फूलन देवी ने कुछ किया, उसकी हत्या वहाँ संसद के बाद अपने दरवाजे पर कर दी, संसद निवास में। तो इसका मतलब ये संदेश देना ये चाहते हैं कि हम क्षत्रिय कुछ भी कर सकते हैं। और ये संरक्षण किसका मिला हुआ है? सरकार का मिला हुआ है। अगर सरकार नहीं होती तो आज वो जेल में होते। भाई कम से कम 20-25 लोग उस दिन पकड़े गए थे 26 तारीख को, और सरकार ने शाम को ही दबाव में छोड़ दिया उन्हें, प्रशासन ने सरकार के दबाव में। 75 साल हो गए हैं, देश में लोकतंत्र है, कानून का राज है। जैसे योगी जी भी कहते हैं कि हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, देश संविधान से चल रहा है। अभी हिमनगरी का एक कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने अपने मंच से कहा कि देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब ने संविधान लेगा, वो सब हित में लेगा। तो क्या लग रहा है देश संविधान से, प्रदेश संविधान से चला है? और किस तरह का माहौल प्रदेश में बना हुआ है? प्रदेश में नहीं, पूरे देश में संविधान की सौगंध खाते हैं, संविधान का ही उल्लंघन करते हैं, संविधान के सेक्शन बदल दिए, सब सारा सिस्टम बदल दिया। अब SC/ST एक्ट का मामला था, अब ये देखिए कि कम से कम उन लोगों को जेल जाना चाहिए था। FIR होने के बाद में वो लोग घूम रहे खुले। तो इसका मतलब क्या समझोगे आप? सरकार कहीं ना कहीं उनके पीछे से खड़ी है कि भाई ये कम से कम आप करिए जो कुछ कर सकते हैं। एक दलित को क्या कर सकते हैं? अभी 2 महीने में इतनी घटनाएं घट गई हैं। कल आपने अलीगढ़ में देखा, जय भीम बोलने पर 2 लोगों को नंगा करके रोड पे पीटा। तो इसके क्या है? यहाँ पर भी एक दलित लड़की वाल्मीकि समाज की, उसके संग बलात्कार कर दिया। कहाँ पे घटना नहीं रुक रही है? ये उत्तर प्रदेश तो एक घटनाओं का जंगल राज हो गया है, या तो जंगल की राज की चलेगी। और मुझे लगता है संविधान की ये लोग नहीं मानते। संविधान तो कोई है ही नहीं इनके कुछ भी नहीं। तो क्या जनता इस तरह से सुरक्षित रह पाएगी? लोग कह रहे हैं कि प्रदेश में जंगल राज आ गया है, क्या वास्तव में जंगल राज है या सिर्फ ये लोगों का कहना है? नहीं, वास्तव में जंगल राज है। इतनी घटनाएं होने के बाद में भी सरकार एक्शन मोड में नहीं रहती है। अभी कोई मुसलमान कोई घटना कर दे तो उसके घर बुलडोजर चल जाएगा, उसको इनकाउंटर में कहीं ना कहीं गोली मार देंगे।
अब ये इतनी घटनाएं कर रहे हैं दलितों के साथ में, कहाँ पर बुलडोजर दिखाई दे रहा है आपको कहीं, या किसी के साथ इनकाउंटर हुआ है, या किसी को अरेस्ट किया है इन्होंने? तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है कि यही चलता रहे। पहले मुसलमानों को दबा दिया, अब दलितों को दबाएंगे। दलितों को दबाएंगे, मुसलमानों को दबा दिया, अब दलितों की बारी है। क्या इस तरह से जो योगी सरकार है, इस पर आरोप लगातार लग रहे हैं कि प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया, कानून का राज नहीं रह गया है। करनी सेना जैसे लोग योगी सरकार को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहे हैं, उनकी छवि धूमिल की जा रही है। तो क्या ये जो जितनी भी स्थिति परिस्थिति हो गई है, सपा एक कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष में है, और अखिलेश यादव भी आकर आए थे तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि हम इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। तो क्या कहीं ना कहीं सपा डर रही है, अखिलेश यादव डर रहे हैं? डर कोई नहीं रहा, वो पीडीए की बात कर रहे हैं और पीडीए को मजबूत करने के लगे हुए हैं, और उनका सबसे बड़ा रणनीति है उनकी, कब आएंगे रोड पे, कब नहीं आएंगे, क्या नेताओं से बात हो रही है, वो तो उनसे थोड़ा सा जाकर ही मालूम हो, या आप लोग को पत्रकार लोग पूछेंगे तभी कुछ खुलासा हो पाएगा। तो जैसे आप कहीं ना कहीं उनके साथ रहते हैं, जानकारी रखते हैं राजनीति की, तो क्या लग रहा है सपा जो पीडीए का ये जो फार्मूला उसमें बनाया है, क्या ये रामजीलाल सुमन के हित में रहेगा, या इनके लिए खतरा पैदा हो सकता है? जिस तरह से उन्हें दलित 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 प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक तरफ मायावती ने कह दिया कि भाई वो एक सांसद हैं, उनका दलित से कोई मतलब नहीं, उनकी लड़ाई दलित से नहीं है, उनकी सांसद सिर्फ रामजीलाल सुमन से है। तो ये ठाकुर भी कह रहे हैं, करनी सेना के लोग भी कह रहे हैं कि मायावती ने बहुत अच्छा बयान दिया है, हमारी लड़ाई सपा सांसद से, उन्होंने राणा सांगा का अपमान किया है तो हम उनसे बदला लेंगे। तो जो बदला लेने की जो नीति है वो कितनी उचित है? देखिए, संविधान में सबको सब अधिकार दिए। अगर कोई अपराधी है, अपराधी किसी जाति धर्म का नहीं होता, अगर किसी ने अपराध किया है उसके लिए न्यायपालिका बने। और फिर ये वो राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद का मतलब होता है जिसने राज्यसभा में बोला है, तो वो राज्यसभा की रिकॉर्डिंग से हट जाती है बातें, और राज्यसभा का स्पीकर जो होता है उसको नियम के अनुसार उनको दंड देना है, या उसको पनिशमेंट देना है, या उनको कुछ बताना है, या एक बार मौका दे देते हैं, ये काम उनका है। ये करनी सेना क्या बीमारी है आज तक समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो एक हनुमान सेना बना ली है, जबकि मोदी योगी जी कह रहे थे एक दिन कि भाई हनुमान जी तो दलित हैं, तो ये दलितों ने बनाई है कि क्षत्रियों ने बनाई, यही समझ में नहीं आ रही है। सेना हजार बनती चली जा रही है, भाई बॉर्डर पर चले जाओ, ज़्यादा समस्या है। अभी पुलवामा हो गया, उसमें कोई समझ में नहीं आया। अभी एक जम्मू कश्मीर में एक घटना घट गई, 28 लोग मारे गए, वहाँ कोई नहीं बोल पा रहा है। अरे सेना को तो वहाँ लगा दो, यहाँ क्या करेंगे? लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं प्रदेश में, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दलित परेशान है, पिछड़ा परेशान है, कमज़ोर व्यक्ति परेशान है, रोजगार है नहीं है। तो ये जो सरकार है, योगी सरकार, मोदी सरकार की जैसे आप बात कर रहे हैं कि देश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो देश किधर जा रहा है? देश 50 साल पीछे चला गया। सरकार ने, रूलिंग पार्टी ने, सेंट्रल की हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इन्होंने हाईजैक किया है सब लोगों को। जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियाँ इनके अंडर में हैं, न्यायपालिका इनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास नहीं करता है। तो अब आप ये देख लीजिए, आप न्याय मांगने जाएंगे कहाँ पर? सरकार आप पर अत्याचार कर रही है जाति को लेकर। भाई जिसने कह दिया कि भाई ये दलित है मारो, अब ये क्या बीमारी हो गई है? अपराधी अपराधी है, अपराधी होता है। जाति को लेकर अगर अपराधी बताएंगे आप किसी को तो अन्याय करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। किसी दिन ऐसा भूचाल आएगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, जनता रोड पर होगी। ये सरकार को शायद हो सकता है तब समझ में आ जाएगा। रामजीलाल पर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से तीसरा हमला है, सरकार से क्या अपील करेंगे? हम तो सरकार से ये उम्मीद करते हैं, भाई एक बड़ा सोची समझी साजिश के तहत उनके साथ में ये घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी अगर लग रहा है कि राज्यसभा सांसद है तो है ही है, वो केंद्र सरकार को भी देनी चाहिए। उन्होंने न्याय के लिए और सिक्योरिटी के लिए हाईकोर्ट में अपील की है, हाईकोर्ट ने अभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। जबकि उनको हाईकोर्ट अगर सिक्योरिटी नहीं देती है तो केंद्र सरकार देनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो ये हैं राजकुमार सिंघाल जी, समाज सेवी भी हैं, राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, लगातार सोशल जो क्या कहते हैं मुद्दे होते हैं उन पर मुखरता से बात करते हैं। तो आज जो जिस तरह से इन्होंने बात की कि रामजीलाल सुमन एक सांसद होने के साथ एक दलित है, और दलित पर हमला, इसका मतलब दलित समाज पर हमला।
और जिस तरह की जो करनी सेना लगातार हमला कर रही है, राणा सांगा के सम्मान को लेकर के साथ राणा सांगा का अपमान कर दिया, तो ये जो कहना है कि जो संसद का जो काम था वो संसद ने किया। संसद में जो कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं निर्णायक कार्रवाई होती है, और इसके बाहर की जो कार्रवाई है वो एक अलग है। जिस तरह करनी सेना लगातार हमला कर रही है और योगी सरकार उसको समर्थन दे रही है और कहीं ना कहीं उसको छूट दे रही है, तो जो राजकुमार सिंघाल जी का ये कहना है कि योगी सरकार करनी सेना को सह दे रही है। इस तरह की गतिविधियाँ प्रदेश में जंगल राज कायम की जा रहा है, कानून का राज है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, इस तरह की घटना देश को शर्मसार करती हैं। योगी सरकार को चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाए, इस तरह के जो अराजक तत्व है उन पर लगाम लगाए, लेकिन जो लगाम नहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं जो देश है वो कहीं गलत दिशा में जा रहा है, प्रदेश गलत दिशा में जा रहा है। और जो रामजीलाल सुमन है उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी दी जाए, और तभी क्या था रामजीलाल सुमन सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन करनी सेना कभी कोई बड़ा हमला कर सकती है। जिस तरह से उनके हौसले बुलंद हैं, उनको सह मिल रही है, ये सह कहाँ से मिल रही है ये प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं समझ रहा है। लेकिन सिंघाल साहब जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपके माध्यम से इनको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो पार्लियामेंट में या राज्यसभा में कोई शब्द बोला गया है वो उसकी जिम्मेदारी होती है। आप बाहर न्यायालय में हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसमें कोई मुकदमा कायम नहीं करा सकते, ये नियम है संविधान में। आप जितने भी मुकदमे करा रहे हैं ये अपने लिए फैयत मुसीबत ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ये सब जज वगैरह सारे लोग जाने। वही बात जो हम कह रहे थे, वही बात है कि संसद की कार्रवाई अपनी कार्रवाई निर्णायक कार्रवाई होती है, तो वहाँ जो कार्रवाई होती है उसको बाहर हम क्या कहते हैं फाइट नहीं कर सकते, उसे दावा नहीं कर सकते कि वो गलत है, क्योंकि जो रामजीलाल सुमन ने संसद में कहा, जो भी कहा वो एक अलग विषय है। लेकिन जो करनी सेना कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, संविधान के खिलाफ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज ये साफ जाहिर हो रहा है कि एक जो व्यक्ति विशेष तौर से ठाकुर समाज का व्यक्ति जो सीएम है वो ठाकुर समाज को सह दे रहा है, एक तरह से अराजकता फैलने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल देखना ये होगा क्या योगी सरकार करनी सेना में जो अराजक तत्व हैं जो लगातार ये धमकी और ये इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहा है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या जो योगी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को कायम योगी सरकार कर पाएगी? क्या देश प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर पाएगी? 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।